स्टडी विद प्रतीक चैनल में आपका स्वागत है। ये है दिल्ली पुलिस यकीन बैच RWA स्ट्रेटजी का क्लास नोट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपना सिलेबस पूरा करें। ऐसे ही डेली वीडियो आएगा। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखते हैं आगे। एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो सिलेबस पहला है यूनेस्को साइट। ठीक, यूनेस्को साइट पहला, रामसर साइट और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दूसरा है, और जैव आरक्षित क्षेत्र और टाइगर रिजर्व। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और शास्त्रीय नृत्य कलाकार, त्यौहार और उत्सव और लोक नृत्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य के बाद क्या है? तो लोक नृत्य के बाद है वाद्ययंत्र, संगीत एवं चित्रकला, पुस्तक और लेखक, खेल, मंदिर और घराने, भारत के पड़ोसी देश, दिन और दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और पर्यटन स्थल और विविध। ठीक है, तो यही सिलेबस है, जो भी है देख लो। ठीक, और ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो या लिख लो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को साइट्स। ठीक, देखो ध्यान से, देखो बच्चों, आपको यूनेस्को साइट स्थापना दिवस देखो ध्यान से। ठीक है, तो नीचे एक सेकेंड, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी हो जाएगा अच्छे से। ठीक, देखो आप, यूनेस्को साइट स्थापना दिवस कब है? तो स्थापना है, ध्यान से देखो, 16 नवंबर 1945। क्या? 16 नवंबर 1945 कहाँ हुआ था स्थापना? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? यूनेस्को स्थापना हेडक्वार्टर पेरिस। ठीक, भारत के यूनेस्को स्थल। ठीक है, भारत के यूनेस्को स्थल। आगे बढ़ते हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने 43 मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं? कौन कौन है? देखो, पहले 35 सांस्कृतिक है और प्राकृतिक 7, एक मिश्रित, और 15 अमूर्त विरासत है। ठीक, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है भारत में, यहाँ देखो ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य बना। कब बना? यूनेस्को का सदस्य 1946 में बना था भारत। ठीक है, सर्वाधिक स्थल कहाँ है? इटली में 60 है, चीन में कितना? 59। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर कौन है? कार्डोबा है, स्पेन का। कितना है? 4। ठीक, आगे है जुलाई 2024 में, जुलाई 2024 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें यूनेस्को विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो मैनेज करेंगे। ठीक है, किया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ जाए। इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है, और उसके बाद 59 स्थलों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। ठीक है, देखो थोड़ा बच्चों, इसको स्केच प्रॉब्लम आ रही है तो स्केच का कम प्रयोग करेंगे, तुम लोग ध्यान से बस देखते जाओ। ठीक है, भारत की सूची में 43 स्थल है। ठीक है, जिनमें नवीनतम असम का मोइदम अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली है। ठीक है, आगे अब विश्व धरोहर स्थल, संबंधित राज्य क्षेत्र और घोषित वर्ष। देखो 3 ऑप्शन बनाया गया इसमें। देखो, पहला विश्व धरोहर, संबंधित राज्य क्षेत्र और घोषित वर्ष। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा स्केच का भी उपयोग करते हैं, देख सकते हो, ये और ये और ये। ठीक, तो ध्यान से पढ़ते जाओ, एक एक से ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, आगे चलें। पहला आगरा किला। ठीक, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, 1983 में। ठीक, भारत का पहला अकबर द्वारा निर्मित इसमें जहांगीर महल और खास महल भी है। किसमें? आगरा के किला में। 1983 में ये घोषित, इसको मतलब यूनेस्को में
शामिल किया गया। ताजमहल उत्तर प्रदेश में, इसको भी 1983 में, ठीक। ताजमहल 1631 से 1648 के बीच निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शाहजहाँ द्वारा किया गया था, ठीक है। ये भी 1983 में है। वास्तुकार कौन है ताजमहल के? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी है, ठीक है। अजंता की गुफा है। कौन? अजंता की गुफा, ठीक। ध्यान देखते जाओ, क्योंकि हम टेक्स्ट ये कलम का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे समझ में आ जाएगा तुम लोग को। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं, अब इसका भी करेंगे तो हो जाएगा। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में 1983 में, ठीक है। आगे चलते हैं। कुल गुफा कितनी है? अजंता की गुफा कितनी है? 29। बौद्ध धर्म से संबंधित ज़्यादा कथा इसमें होती है। वाकाटक वंश द्वारा निर्मित अघोरा नदी के किनारे है। कौन? अजंता की गुफा है। महाराष्ट्र में 1983 में ये भी शामिल हुआ था। एलोरा की गुफा है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में, ये भी 1983 में राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्माण इसका हुआ था। एलोरा की गुफा। कुल गुफाएं कितनी इसमें? एलोरा की गुफा में 34 है, ठीक है। 34 गुफा है एलोरा की गुफा में। चरणोत्तरी पहाड़ी 1 से 12 गुफा बौद्ध धर्म के लिए, गुफा हिंदू के लिए 13 से 29 है, गुफा जैन 30 से 34 के लिए, ठीक है। एलोरा की गुफा 4 नंबर। 5वां देखो, कौन? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ है? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, 1984 में इसको शामिल किया गया था, ठीक। नरसिंह देव वर्मन द्वारा निर्मित कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है ये कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक। पुरी जगन्नाथ मंदिर वाइट, ठीक है। छठा है महाबलीपुरम की स्मारक मंदिर, महाबलीपुरम की स्मारक, ठीक है, तमिलनाडु में 1984 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित पंचरथ मंदिर, महाभारत, जैसे महाभारत को दिखाया गया इसमें, ठीक है। यह समूह रथों, मंडपों, विशाल खुली हवा वाली राहतों आदि के लिए जाना जाता है। कौन? महाबलीपुरम की स्मारक तमिलनाडु में जो है 1984 में शामिल किया गया था, ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आसाम में 1952 कब नहीं सॉरी 1985 में। कब? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में 1985 में। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना मिली थी काजीरंगा को, ठीक है। 2007 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था इसको। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा उद्यान, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा उद्यान? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आसाम में है। कहाँ है? आसाम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आसाम। 1985 में इसको भी शामिल किया गया था। यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। और 9वां है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? राजस्थान। 1985 में इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम क्या था? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था, ठीक है। 10वां है हम्पी की स्मारक कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में 1986 में इसको क्या किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया था। तुंगभद्रा मंदिर के किनारे स्थित कौन? हम्पी की स्मारक। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित 50 रुपये के नोट पर चित्रित है। देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि 50 रुपये जो होता है उस पर क्या बना है? हम्पी की स्मारक बना है, ठीक है। हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में कार्य किया, ठीक। 11वां है खजुराहो के स्मारक समूह मध्य प्रदेश में। ये है 1986 में इसको क्या बनाया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित हुआ था, ठीक है। हिंदू धर्म और जैन दो ऐसे धर्म हैं जिनके लिए मंदिर समर्पित है। कौन सा? खजुराहो के स्मारक, ठीक। 12वां क्या है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में, ठीक। विजयनगर अकबर द्वारा निर्मित और फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा निर्मित, ठीक है। और यहाँ पंचमहल और अनूप तालाब स्थित है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी। गोवा के 13वां क्या है? गोवा के गिरजा घर व कॉन्वेंट गोवा में है। 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। पुर्तगाली राजधानी रहे इस शहर के चर्च एशिया में धर्म प्रचार का प्रतीक है। गोवा के गिरजार व कॉन्वेंट। 14वां क्या है? 14वां एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। धारापुरी गुफाएं एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम है, ठीक। यहाँ 7 गुफाएं कितने? एलिफेंटा गुफाएं में कितने? 7 गुफाएं हैं। भगवान शिव का चित्रण शैव संप्रदाय द्वारा होता है। ये भी हो सकता है, देखो ये शैव संप्रदाय है जो शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहा जाता है, ठीक है। इसे समझ सकते हो, ठीक। 15वां क्या है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह गंगा डेल्टा का हिस्सा है। देखो ये क्वेश्चन बना था अभी, गंगा डेल्टा का हिस्सा है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। गंगा डेल्टा कहाँ है?
कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण बांग्ला जिसके सीमा साझा, ठीक है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। 16वां क्या है? पड़क्कल के स्मारक समूह, कर्नाटक में बागलकोट जिला, ठीक है। 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। किसे? पड़क्कल के स्मारक समूह को। 9 हिंदू मंदिर, 1 जैन मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर राष्ट्रकूटों के निर्माण द्वारा बनाया गया था। चालुक्य वंश निर्माण। 17वां क्या है? चोल मंदिर है। चोल मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित किया गया था चोल मंदिर। बृहदेश्वर, तंजावुर और एतावेतेश्वर मंदिर। इसमें तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगाई कोंडा चोली शवरम में बृहदेश्वर मंदिर और धाराशुराम में ऐरावतेश्वर मंदिर जैसे मंदिर शामिल हैं। 18वां देखो, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ठीक है। 1988 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में। सांची के बौद्ध स्तूप, मध्य प्रदेश। 1989 अशोक द्वारा निर्मित 2000 के नोट 200 के नोट पर अंकित। सांची का स्तूप इस पे 200 के नोट पे अंकित बनाया गया, इसमें मतलब बनाया गया, ठीक है। दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन हेनरी टेलर के सांची स्तूप की 1818 में, ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। 1993 में क्या बनाया गया? इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। किसे? हुमायूं का मकबरा। देखो दोस्तों, ये आपको क्लास मिल रहा है तो फ्री में मत लीजिए, एक आप पे वो कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो वीडियो डेली आएगा, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है चाहे कुछ भी है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। राजधानी से पहला स्थल है कौन सा? ये ऊपर जो गया, मुगलों का कब्रिस्तान। कुतुब मीनार देखो, कुतुब मीनार उसकी स्मारक दिल्ली में। कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक दिल्ली में। 1993 में इसको शामिल किया गया था। किसको? कुतुब मीनार को शामिल किया गया था 1993 में यूनेस्को में शामिल किया था। भारतीय पर्वतीय रेलवे विभिन्न भारतीय राज्य में 1999 में शामिल हुआ था। ये दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन 1999 में शामिल हुआ था। नीलगिरी हिमालय रेलवे स्टेशन 2005 में शामिल हुआ था। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? नीलगिरी हिमालय रेलवे स्टेशन को। कालका शिमला रेलवे को हिमाचल प्रदेश 2008 में शामिल किया गया था, ठीक है। बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार का है, ठीक है। 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार 2002 में शामिल किया गया था। निरंजना नदी के तट पर स्थित कौन है? बोध गया का महाबोधि मंदिर, ठीक। भीमबेटका की गुफा है। भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश में। 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है, ठीक है। खोज 1957 के बीच BS वाकड़कर ने की थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 25 नंबर महाराष्ट्र 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कौन है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है। कब? 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। चंपानेर उद्यान कहाँ है? पावागढ़ पुरातत्व गुजरात में है। 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 27 नंबर क्या है? लाल किला, ठीक है। लाल किला थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है तो दोस्तों देख लीजिए। लाल किला क्या है? दिल्ली में 2007 में क्या हुआ था? यूनेस्को में शामिल किया गया था। शाहजहाँ द्वारा निर्मित यमुना नदी के किनारे क्या है? लाल किला है। यमुना नदी के किनारे लाल किला है। 500 रुपये का क्या बना है? लाल किला बना है। 500 रुपये के नोट पर क्या चित्रण है? लाल किला, ठीक है। इसे शाहजहाँ की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बनाया गया था, ठीक है। सलीमगढ़ ये किला इसी परिसर का एक हिस्सा है, ठीक है। जंतर मंतर देखो, ध्यान से देखो, जंतर मंतर जयपुर में राजस्थान है, ठीक है। 2010 में इसको शामिल किया गया था, यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। खगोल वेधशाला जंतर मंतर, पहला जंतर मंतर दिल्ली 1724, वाराणसी उज्जैन मथुरा सवाई जय सिंह ने निर्माण। मतलब देखो ये जंतर मंतर वाराणसी में भी, उज्जैन में भी, मथुरा में भी है, ठीक है। पश्चिमी घाट को कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? 2012 में शामिल किया गया था इसको। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक के सभी पश्चिमी घाट 2012 में क्या हुए थे? शामिल हुए थे यूनेस्को में। राजधानी के पहाड़ी दुर्ग राजस्थान में 2013 में शामिल किया गया था इसे यूनेस्को में, ठीक है। 6 किले आमेर, घांगरौन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, ठीक है। गोल्डन फोर्ट किसका है? जैसलमेर को कहा जाता है। कुंभलगढ़ चीन की दीवार के बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन है? कुंभलगढ़ है, ठीक है। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। किसे? राजधानी के पहाड़ी दुर्ग कब 2013 में शामिल हुए थे? यह इसमें शामिल हो जाता है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमालय प्रदेश में है। कौन? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। 2014 में शामिल किया गया था। 2014 में क्या शामिल किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया था। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश 2014 में शामिल किया गया था। रानी की वाव वो गुजरात में है। 2014 में क्या शामिल होता है? यूनेस्को में शामिल किया गया था। सोलंकी वंश द्वारा निर्मित रानी उदयमती पति कौन था? भीम प्रथम था। कौन? भीम प्रथम। सरस्वती नदी के किनारे कौन है? रानी की वाव है। 10 रुपये के नोट पर क्या चित्रण है? रानी की वाव बना है। कहाँ क्या है? ये गुजरात में है। 2014 में
यूनेस्को में शामिल हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार 2016 में यूनेस्को में शामिल हुआ, मतलब शामिल हुआ था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के सिक्किम में 2016 में क्या हुआ था, यूनेस्को में शामिल हुआ था। एकमात्र मिश्रित क्या है, यही है जो ऊपर बताया गया था, मिश्रित। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित, एकमात्र मिश्रित 2016 में शामिल किया था। ली कारोजिए वास्तुशिल्प चंडीगढ़ में 2016 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना यार, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर कौन है, गुजरात 2017 को शामिल किया गया था। साबरमती नदी के किनारे सुल्तान अहमद शाह द्वारा निर्मित यूनेस्को का पहला भारतीय शहर कौन है, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर गुजरात 2017 में शामिल किया गया था। ठीक है, मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल महाराष्ट्र में 2018 में शामिल किया गया था। गुलाबी शहर जयपुर। ठीक है, व्हाइट शहर किसे, उदयपुर को, गोल्डन शहर जैसलमेर को, ब्लू सिटी जोधपुर को राजस्थान में, ये सब तीनों है शहर। ठीक है, 2019 में इसके शामिल किया गया था कहाँ, यूनेस्को में। ठीक है, सवाई जय सिंह सेकंड ने 1727 में शहर की स्थापना की थी। ठीक है, गुलाबी शहर जयपुर की 2019 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को में। रामप्पा मंदिर कहाँ का है, तेलंगाना में 2021 में शामिल किया गया है यूनेस्को में। काकतीय वंश द्वारा निर्मित भगवान शिव को समर्पित है रामप्पा मंदिर, कहाँ का है, तेलंगाना। 2021 में क्या है, शामिल हुआ है, 2021 में यूनेस्को में शामिल। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में, 2021 में क्या है, यूनेस्को में शामिल हुआ है। खोजकर्ता कौन है, 1968 में पुरातत्वविद जगतपति जोशी द्वारा इसे खोज किया गया। ठीक है, धौलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो गणवेशियावाला हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद यह सिंधु घाटी का सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर कौन है, मोहनजोदड़ो के बाद कौन है, धौलावीरा। ठीक है, और 41वां, देखो टोटल कितने बताया ना, शांति निकेतन 41वां पश्चिम बंगाल का 2023 में शामिल किया गया यूनेस्को में। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, किसकी, शांति निकेतन की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन, जिसका अर्थ है शांति का निवास, का विकास 1901 में शुरू हुआ और यही पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। देखो ये क्वेश्चन बन गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी थी, तो पश्चिम बंगाल में रखी थी, शांति निवास, शांति का निवास। ठीक है, आगे चलते हैं। 42 नंबर क्या है, 42 नंबर है होयसल मंदिर, कर्नाटक में 2023 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। बेलूर हेलीवीड और सोमनाथपुरा मंदिर है होयसलों की पवित्र मंडली, होयसल मंदिर 2023 में कर्नाटक यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये मंदिर कर्नाटक के हसन और मैसूर जिलों में बेलूर हेलीबिंदु और सोमनाथपुरा के में स्थित है। समूह में शामिल मंदिर, देखो ध्यान से इसको। ठीक है, चंडीकेश्वर मंदिर बेलूर हसन जिला राजा विष्णुवर्धन के द्वारा निर्मित, भगवान विष्णु को समर्पित। होयसलेश्वर मंदिर हलीवीडू हसन जिला राजा विष्णु द्वारा निर्मित, भगवान शिव को समर्पित। देखो भाई, केशव मंदिर सोमनाथपुरा मैसूर जिला, होयसला राजा नरसिम्हा तृतीय के सेनापति सोमनाथ दंड नायक द्वारा पवित्र, भगवान विष्णु को समर्पित है। आगे चलते हैं। आ गया 43 नंबर क्या है, जो 2024 में यूनेस्को में शामिल हुआ है, कौन है, मोइदम चराई देव जिला एवं राजवंश असम में 2024 में क्या शामिल हुआ है, यूनेस्को में शामिल है। यह पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और स्थल है, क्या है, सांस्कृतिक स्थल है। चराई देव मोइदम को असम का पिरामिड भी कहा जाता है। असम का पिरामिड किसे, इसे मोइदम को कहा जाता है। यह मध्यकालीन अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी थी। यहाँ अहोम शाही परिवार के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाया गया था, जाता था। ठीक, इन इन टीलों में मृतकों को उनके शाही परिधानों, हथियारों और निजी सामान के साथ दफनाया जाता था। चराई देव मोइदम ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र स्थल है। ठीक है, तो क्लास समाप्त हो गया, आपको पता चल गया। ठीक है दोस्तों, बता दें कि ये डेली क्लास आएगा, देख लो क्लास एक बार फास्ट मोड में आपको दिखा दें। हाँ, ये है सिलेबस, सो स्क्रीनशॉट ले लेना और क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। क्लास डेली आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी ज़रूरत है किसी भी बात के लिए कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।